ज़बूर 101 दाऊद का मज़मूर। मैं शफ़क़त और अदल का गीत गाऊंगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मदद सराई करूंगा। मैं कलमंदी से कामिल राह पर चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? घर में मेरी रविश खलूस से दिल से होगी। मैं किसी खबासत को मद्देनज़र नहीं रखूंगा। मुझे कज रफ्तारों के काम से नफ़रत है। उसको मुझसे कुछ सरोकार ना होगा। कज दिली मुझसे दूर हो जाएगी। मैं किसी बुराई से आशना ना हूँगा। जो दरपर्दा अपने हमसाए की गीबत करे, मैं उसे हलाक कर डालूंगा। मैं बुलंद नज़र और मगरूर दिल की बर्दाश्त ना करूँगा। मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहें। जो कामिल राह पर चलता है वही मेरी खिदमत करेगा। दगाबाज मेरे घर में रहने ना पाएगा। दरोगों को मेरे रूबरू क़याम ना होगा। मैं हर सुबह मुल्क के सब शरीरों को हलाक किया करूँगा ताकि खुदावंद के शहर से बदकारों को काट डालूं। ज़बूर 102 मुसीबत ज़दा की दुआ। जब वो अफसरदा होकर खुदावंद के हुजूर अपना रोना रोता है। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हुजूर पहुँचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रूह पोछना हो। अपना कान मेरी तरफ झुका। जिस दिन मैं फरियाद करूं, मुझे जल्द जवाब दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गईं। मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया, क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराहते कराहते मेरी हड्डियां मेरे गोश्त से जा लगी। मैं जंगली हवासिल की मानिद हूँ। मैं वीराने का उल्लू बन गया। मैं बेखाब और उस गोरे की मानिंद हो गया हूं जो छत पर अकेला हूं। मेरे दुश्मन मुझे दिन भर मलामत करते हैं। मेरे मुखालिफ दीवाना होकर मुझ पर लानत करते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की तरह राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पिया। ये तेरे गज़ब और कहर के सबब से है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर पटक दिया। मेरे दिन ढलने वाले साए की मानिंद है और मैं घास की तरह मुरझा गया हूँ। लेकिन तू है खुदावंद, अबद तक रहेगा और तेरी यादगार पुश्त दर पुश्त रहेगी। तू उठेगा और सयून पर रहम करेगा, क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, उसका मुअय्यन वक्त आ गया है, इसलिए कि तेरे बंदे उसके पत्थरों को चाहते और उसकी खाक पर तरस खाते हैं। और कौमों को खुदावंद के नाम का और ज़मीन के सब बादशाहों को तेरे जलाल का खौफ होगा, क्योंकि खुदावंद ने सयून को बनाया है। वो अपने जलाल में जाहिर हुआ है। उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की और उनकी दुआ को हकीर न जाना। ये आइंदा पुश्त के लिए लिखा जाएगा और एक कौम पैदा होगी जो खुदावंद की सिताइश करेगी, क्योंकि उसने अपने मक़दिस की बुलंदी पर से निगाह की। खुदावंद ने आसमान पर से ज़मीन पर नज़र की, ताकि असीर का कराहना सुने और मरने वालों को छुड़ा ले, ताकि लोग सयून में खुदावंद के नाम का इजहार और यरूशलेम में उसकी तारीफ करें। जब खुदावंद की इबादत के लिए कौमें और मुमलिकतें मिलकर जमा हों, उसने राह में मेरा जोर घटा दिया। उसने मेरी उम्र कोताह कर दी। मैंने कहा, ऐ मेरे खुदा, मुझे आधी उम्र में ना उठा। तेरे बरस पुश्त दर पुश्त है। तूने कदीम से ज़मीन की बुनियाद डाली। आसमान तेरे हाथ की सनत है। वो नेस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानिंद पुराने हो जाएंगे। तू उनको लिबास की मानिंद बदलेगा और वो बदल जाएंगे, पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा होंगे। तेरे बंदों के फर्जंद बरकरार रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे हुजूर कायम रहेगी। दाऊद का मज़मूर। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तो काब की मानिद अज़सर नौ जवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदालत के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर जाहिर किए। खुदावंद रहीम और करीम है,
कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गज़बनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। क्योंकि वो हमारी सरिश्त से वाकिफ़ है, उसे याद है कि हम खाक हैं। इंसान की उम्र तो घास की मानिद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना देखेगी। लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज़ सुनकर उस पर अमल करते हो। ऐ खुदावंद के लश्करों, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके खादिम हो और उसकी मर्जी बजा लाते हो। ऐ खुदावंद की मखलूक़ात, सब उसको मुबारक कहो, तुम जो उसके तसल्लुत के सब मुकामों में हो। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक कह। ज़बूर 104। ऐ मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक कह। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू नहायत बुजुर्ग है, तू हशमत और जलाल से मुलब्बस है। तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साहिबान की तरह तानता है। तू अपने बाला खानों के शहतीर पानी पर टिकाता है, तू बादलों को अपना रथ बनाता है, तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है। तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। तूने ज़मीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया ताकि वो कभी जुम्बिश ना खाए। तूने उसको समुंदर से छुपाया जैसे लिबास से। पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, वो तेरी झिड़की से भागा, वो तेरी गरज की आवाज़ से जल्दी जल्दी चला। उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ उभर आए, वादियां बैठ गईं, तूने हद बांध दी ताकि वो आगे ना बढ़ सके और फिर लौट कर ज़मीन को ना छिपाए। वो वादियों में चश्मे जारी करता है जो पहाड़ों में बहते हैं, सब जंगली जानवर उनसे पीते हैं। गोरखर अपनी प्यास बुझाते हैं, उनके आसपास हवा के परिंदे बसेरा करते और डालियों में चहचहाते हैं। वो अपने बालाखानों से पहाड़ों को सैराब करता है। तेरी सनतों के फल से ज़मीन आसूदा है। वो चौपायों के लिए घास उगाता है और इंसान के काम के लिए सब्ज़ा, ताकि ज़मीन से खुराक पैदा करे। और मैं जो इंसान के दिल को खुश करती है, और रोगन जो उसके चेहरे को चमकाता है, और रोटी जो आदमी के दिल को तवानाई बख्शती है। खुदावंद के दरख्त शादाब रहते हैं, यानी लुबनान के देवदार जो उसने लगाए, जहाँ परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। सनोबर के दरख्तों में लकलक का बसेरा है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं, चट्टानें साफानों की पनाह की जगह हैं। उसने चांद को ज़मानों के इम्तियाज़ के लिए मुकर्रर किया। आफताब अपने गुरूब की जगह जानता है। तू अंधेरा कर देता है तो रात हो जाती है, जिसमें सब जंगली जानवर निकल आते हैं। जवान शेर अपने शिकार की तलाश में गरजते हैं और खुदा से अपनी खुराक मांगते हैं। आफताब निकलते ही वो चल देते हैं और जाकर अपनी मांदों में पड़ रहते हैं। इंसान अपने काम के लिए और शाम तक अपनी मेहनत करने के लिए निकलता है। ऐ खुदावंद, तेरी सनतें कैसी बेशुमार हैं, तूने ये सब कुछ हिकमत से बनाया। ज़मीन तेरी मखलूक़ात से मामूर है। देखो ये बड़ा और चौड़ा समुंदर, जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर। जहाज़ इसी में चलते हैं, इसी में लोया तान है जिसे तूने उसमें खेलने को पैदा किया। इन सब को तेरा ही आसरा है, ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे। जो कुछ तू देता है ये ले लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और ये अच्छी चीज़ों से सैर होते हैं। तू अपना चेहरा छिपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। तू उनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं।
تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روح زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ خداوند کا جلال ابد تک رہے۔ خداوند اپنی صنعتوں سے خوش ہو۔ وہ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور وہ کانپ جاتی ہے۔ وہ پہاڑوں کو چھوتا ہے اور ان سے دھواں نکلنے لگتا ہے۔ میں عمر بھر خداوند کی تعریف گاؤں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ میرا دھیان اسے پسند آئے۔ میں خداوند میں شادمان رہوں گا۔ گنہگار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہیں۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہے، خداوند کی حمد کرو۔ زبور 105۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہو، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے بنی یعقوب اس کے برگزیدو، وہی خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے احکام تمام زمین پر ہیں۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اسی کو اس نے یعقوب کے لیے آئین یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرایا، اور کہا کہ میں کنعان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موروثی حصہ ہو۔ اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے، بلکہ بہت تھوڑے، اور اس ملک میں مسافر تھے، اور وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک پر قحط نازل ہو، اور اس نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا، بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھڑایا۔ ہاں، قوموں کے فرما روا نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا، تاکہ اس کے امراء کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے۔ اسرائیل بھی مصر میں آیا، اور یعقوب حام کی سرزمین میں مسافر رہا، اور خدا نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا۔ اس نے ان کے دل کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے عداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دغا بازی کریں۔ اس نے اپنے بندے موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ ہارون کو بھیجا۔ اس نے ان کے درمیان معجزات اور حام کی سرزمین میں عجائب دکھائے۔ اس نے تاریکی بھیج کر اندھیرا کر دیا، اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی۔ اس نے ان کی ندیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مچھلیاں مار ڈالی۔ ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالا خانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے۔ اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے، اور ان کی سب حدود میں جوئیں آ گئیں۔ اس نے ان پر می کی جگہ اولے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی۔ اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے۔ اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے اور ان کے ملک کی تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے۔ اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بھی مار ڈالا جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا، کیونکہ ان کا خوف مصریوں پر چھا گیا تھا۔ اس نے بادل کو سائبان ہونے کے لیے پھیلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی۔ ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجی اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا۔ اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا،
اور خشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے پاک قول کو اور اپنے بندہ ابراہیم کو یاد کیا، اور وہ اپنی قوم کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال لایا، اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیے، اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا تاکہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانیں۔ خداوند کی حمد کرو۔